संत सदगुरु के शरण में ले जाकर के सही दिशा मिल जाए तो फिर जीवन उसका उस ओर चलेगा जिस ओर चल करके हम फिर सारे दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि देखो मनुष्य देह में हो परलोक संवारना है, यही तन के फल विषय न भाई, विषय भोग में ही रम के मत रह जाना, नहीं तो सिर धुनी धुनी पछताना पड़ेगा। स्मरण रखना। एक राजा एक जंगल में गए, शिकार खेलते खेलते थक गए, प्यास लगी तो एक झोपड़ी खोजते खोजते पहुंचे तो एक लकड़हारा था। उस लकड़हारे को उन्होंने कहा कि पानी पिलाओ, तो लकड़हारे ने पानी पिलाया और पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि ये ले जाकर एक वन दिखाया और कहा आज से यह वन तुम्हारा, इसकी लकड़ी बेचो। उसके बाद वो चले आए। कई वर्ष बीत गए थे। राजा को स्मरण आया कि लकड़हारे को हमने चंदन का जंगल दे दिया था, अब तो वह चंदन की लकड़ियों को बेच करके अरबपति हो गया होगा। चल करके देखूं, उसको खुशहाल अवस्था में देखकर हमको भी संतुष्टि होगी। याद रखिएगा, आपके किए हुए उपकार से अगर किसी का जीवन संवर गया है ना, तो उसको देख करके आपको मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। एकांत में भी उसको स्मरण करके मन प्रसन्न होगा। मृत्यु काल में किया हुआ उपकार आपके मन को बेचैन नहीं होने देगा। शांतिपूर्ण मौत होगी तो शांति का स्थान होगा। लेकिन आपने किसी के जीवन को बिगाड़ा है ना, बर्बाद किया है स्वार्थ में आकर, दबाव में आकर, तो स्मरण रखिएगा, उसको जब देखिएगा आपका मन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि पाप हमारा जो है ना हमको अशांत करता है। अकेले में भी वह आपको स्मरण हो जाएगा कि मैंने उसका बुरा किया, उसके जीवन में तबाही लाई, तो आप बेचैन हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। और मृत्यु काल में मनुष्य का पाप बार बार स्मरण होता है, जिससे उसको मृत्यु भी बड़ी अशांत स्थिति में होती है, तो जोनी खराब हो जाती है। क्योंकि अंत में जब मन अशांत होगा तो फिर दुर्गति होगी, ये निश्चित है। इसीलिए राजा जब गए वहां कि देखूं तो गए तो देखे कि बूढ़ा हो चला है, लेकिन वही झोपड़ी, वही दरिद्रता। और जंगल देखा कि अधिकांश कट चुका है, थोड़ा अंश बचा हुआ है। भागे भागे राजा उसको ढूंढ कर पहुंचे और कहा कि अरे तुम्हारी ऐसी दीन दारिद्र स्थिति है, चंदन के जंगल तो तुमने काट के बेच दिए, फिर अब तक दरिद्रता क्यों है? क्या किया तुमने? कहा महाराज क्या करते? वही किया जो पहले करता था। कहा पहले क्या करते थे? कहा पहले लकड़ी काट के लाते थे, उसको जला करके कोयला बनाते थे, कोयला ले जा करके लकड़ी का बेचते थे। राजा माथा पीट लिए। कहा ये चंदन के पेड़ है, एक पेड़ तुम बेच करके लाखों लाख कमा सकते थे, और तुमने उसको कोयला बना बना करके बेच करके सब चौपट कर दिया। तो उस लकड़हारे ने बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि आपने वृक्ष चंदन का हमें दिया, जंगल चंदन का दिया, लेकिन आपने मुझे चंदन की महिमा नहीं बताई थी। महिमा बता देते कि ये चंदन के पेड़ हैं, इसको काट करके लकड़ी सीधा ले जा करके बेचोगे तो लाखों में बिकेंगे। मैं नहीं जानता था कि चंदन कुछ स्पेशल चीज है जिसको ले जा करके लकड़ी रूप में बेचा जाए तो हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हम तो सामान्य तरह से ही इसका उपयोग किए। नतीजा उम्र की अधिकांश स्थिति गरीबी और दरिद्रता में ही बीत गई। अब मौका अवसर अनमोल आपने दिया था और उसका लाभ नहीं ले पाए क्योंकि आपने बताया नहीं। वस्तु दे दी और उसका उपयोग नहीं समझाया, उसकी महिमा नहीं समझाई तो व्यर्थ हो गया।
तो भगवान जो है, भगवान समझ रहे कि इनको मनुष्य देह दिए हैं वही विशेष महत्व वाला शरीर, कहीं ये वही काम ना करे कि वही कोयला बना बना करके इसको भी बर्बाद कर दे। तो भगवान आए और कहे कि सुनो सुनो, ये जो देह मिला है ये बड़ा दुर्लभ देह है, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ जो शरीर हो ऐसा शरीर आपको मिला है। गुह ब्रह्म तदिदम ब्रह्मानी न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ शरीर कोई नहीं है, ये मैं आपको गुप्त भेद बता रहा हूं। तो ऐसा दुर्लभ देह मिला है, नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। तो क्या किए हैं आप, पहले क्या किए हैं अन्य शरीरों के साथ, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु भी नारायणम ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। भगवान कृष्ण कहते हैं अन्य जोनियों में हम 4 काम किए हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। भोजन करना, नींद, सोना, भय, डर और संतान उत्पन्न करना, यही 4 काम। हम जब पढ़ते थे ना तो हम लोग जाते थे